नमस्कार। तो हमने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखी थी, उसका कॉन्वर्स देखा था, फिर उसके ऊपर कुछ बेस्ड क्वेश्चंस देखे थे। क्वेश्चंस करते करते हमने लास्ट क्वेश्चन जो देखा था वो मिड पॉइंट थ्योरम देखा था। अब हम आते हैं अगले उसमें, using basic proportionality theorem prove that a line drawn through the midpoint of a side of a triangle parallel to another side bisects the third side। मतलब अब हमको प्रूफ करना है कॉन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, और उसके लिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हमको यूज करना है। ठीक है, तो इसके अंदर अगर ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इफ ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू मिड पॉइंट, तो यहाँ पे मिड पॉइंट अगर डी ले लें, ये मिड पॉइंट मतलब ए डी इज इक्वल टू डी बी, पैरेलल टू सेकेंड साइड, तो ये डी ई अगर बी सी के पैरेलल है तो इट विल बाइसेक्ट थर्ड साइड, मतलब ई मिड पॉइंट होगा ए सी का। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, तो अब देखिए, सबसे पहली चीज, जहां ये इसके पैरेलल हो गई तो वहां पे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग गई। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज, मिड पॉइंट अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे गिवन टू प्रूव हमको सब लिखना पड़ेगा। गिवन में इन ट्रायंगल ए बी सी डी इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट, इसका मतलब दैट इज ए डी इज इक्वल टू डी बी। This implies AD upon DB is equal to 1:1। यहाँ पे लिख दें, that is AD is equal to DB, और इसका मतलब AD upon DB 1:1 दिया हुआ है। और क्या दिया हुआ है, DE is parallel to BC, ये भी लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू सेकेंड साइड, तो ये भी दिया हुआ है। और हमको प्रूफ करना है, टू प्रूफ दिस लाइन विल बाइसेक्ट थर्ड साइड, मीन्स हमको प्रूफ करना है E इज मिड पॉइंट ऑफ AC, ये चीज हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ के अंदर, since DE is parallel to BC by basic proportionality theorem, AD upon DB will be equal to AE upon EC। लेकिन AD upon DB 1:1 है, so this implies 1/1 is equal to AE upon EC। Cross multiply, then AE is equal to EC। This implies, therefore AE is equal to EC, और इसका मतलब therefore DE bisects AC। ये चीज प्रूफ हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC and its diagonal intersect each other at point O।
तब हमको ये चीज़ प्रूव करनी है। तो यहाँ पे एक ट्रेपेजियम, if this is a trapezium A, B, C or A, D, they are intersecting these at point O. तो AB is parallel to DC, ये इसके पैरेलल है and its diagonal intersect each other at point O. तो यहाँ पे O पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, इसके लिए कंस्ट्रक्शन करेंगे। वी विल ड्रॉ ए लाइन से OE पैरेलल टू AB। इसके पैरेलल अगर हम इसको ड्रॉ करते हैं तो जैसे ही लाइन पैरेलल हुई, इसका मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगी। तो सी द सॉल्यूशन और प्रूफ। प्रूफ के पहले एक हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन होगा, कंस्ट्रक्शन ये लेंगे हम, ड्रॉ OE पैरेलल टू AB, इसको इसके पैरेलल ड्रॉ कर दो, है ना। अब प्रूफ के अंदर जैसे ही ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, सिंस OE is parallel to AB by basic proportionality theorem, by BPT, DE upon EA, DE upon EA will be equal to DO upon OB, DO upon OB. So this is our first equation. अब देखिए OE AB के पैरेलल और AB DC के पैरेलल, तो सिंस OE is parallel to AB and AB is parallel to DC, therefore OE will be parallel to DC, OE will be parallel to DC। अब जैसे ही ये इसके पैरेलल हुआ तो इस ट्रायंगल के अंदर भी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ACD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ से ये DE अपॉन EA, DE अपॉन EA विल बी इक्वल टू यहाँ से OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। ठीक है, ये सेकेंड इक्वेशन। नाउ वी विल सी बाय इक्वेशन 1 एंड 2, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड्स भी इक्वल हो जाएंगे। सो बाय 1 एंड 2, बाय 1 एंड 2, यहाँ से DO अपॉन OB और OD अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OA, OC अपॉन OA। इसको इधर ले लो। सो बाय अल्टरनेंडो दिस विल कम हियर, OA अपॉन OB इज इक्वल टू OC अपॉन OD। तो ये चीज़ देखिए, ये प्रूफ हो गई, है ना। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ कम टू नेक्स्ट।
The diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at a point O such that OA upon OB is equal to OC upon OD. Show that ABCD is a trapezium. मतलब ये वाला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का कॉन्वर्स हो गया, उसमें ये चीज़ प्रूव की थी, ट्रपेजियम दिया था, इसमें ट्रपेजियम दिया हुआ है, इसमें ट्रपेजियम प्रूव करना है और ये वाली चीज़ दी हुई है. सो लेट अस सी दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पे हम फिर से पहले ट्रपेजियम बनाएं. ए बी सी डी, यहाँ पे ये डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट ओ, और यहाँ पे भी दिया हुआ है ये वाली चीज़. यहाँ पे हम फिर से वही कंस्ट्रक्शन करेंगे. वी विल ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी. इसको इसके पैरेलल ड्रॉ किया. अगर हम इसको इसके भी पैरेलल प्रूव कर सकें तो ये ए बी और डी सी आपस में पैरेलल हो जाएगी. एंड व्हेन वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल देन दिस विल बी ए ट्रपेजियम. ठीक है, तो ये प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन के अंदर ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी, और जहां ये इसके पैरेलल ड्रॉ किया तो ट्रायंगल ए डी बी में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लग जाएगी. सो देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी डी बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, यहाँ पे इसमें डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, ओ सी अपॉन ओ ए. ठीक है, ये सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. अच्छा, यहाँ देखें ओ ए अपॉन ओ बी, ओ ए अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी. ये गिवन है. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमको ओ सी अपॉन ओ ए निकालना है, इसको इधर कर दें. सो दिस इम्प्लाइज ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी. ठीक है, से दिस इज सेकेंड इक्वेशन. तो यहाँ पे डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, लेकिन ओ सी अपॉन ओ ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी. So by 1 and 2, by equation 1 and 2, इन दोनों से ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. सिंस दीज आर इक्वल, तो डी ई अपॉन ई ए, डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू, ये ओ डी अपॉन ओ बी के बराबर हो जाएगा. ओ डी अपॉन ओ बी के बराबर हो गया. अब अगर हम इसको इसमें देखें कि डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू, just a moment here, इन ट्रायंगल ए बी डी, इसके अंदर ये डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ डी अपॉन ओ बी आएगा. दिस इज नॉट ओ सी अपॉन ओ ए, दिस विल बी ओ डी अपॉन
ओ बी, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लें, तो दिस इज ओ डी अपॉन ओ बी, बट हियर ओ डी अपॉन ओ बी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। तो यहाँ से बाय इक्वेशन 1 एंड 2 ये ओ डी अपॉन ओ बी ये राइट हैंड साइड्स इक्वल हैं, तो ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हो जाएंगे, मतलब डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। दिस विल बिकम ओ सी अपॉन ओ ए। अब यहाँ पे डी ई अपॉन ई ए इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए, therefore by converse of बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इससे कॉन्वर्स से ओ ई विल बिकम पैरेलल टू डी सी, ओ ई विल बिकम पैरेलल टू डी सी। तो OE is parallel to AB, OE is parallel to DC also. So, but OE is parallel to AB. Therefore, AB will be parallel to DC. और जहाँ ये one pair of opposite sides parallel हुई, therefore ABCD will be a trapezium. ABCD will be a trapezium। ठीक है, तो दिस विल बी प्रूव्ड लाइक दिस। ओके, चलिए आगे बढ़ें। नाउ क्राइटेरिया फॉर सिमिलर ट्रायंगल्स, ए सिमिलैरिटी थ्योरम। तो देखिए अभी हमने जो थ्योरम्स की थी और हमने डेफिनेशंस भी देखी थी सिमिलर ट्रायंगल्स की। सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर पॉलीगॉन्स, ये दो पॉलीगॉन्स या दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं? जब पहली चीज़ उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हों और दूसरी चीज़ उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो। दोनों कंडीशंस होनी चाहिए। लेकिन ये थ्योरम बोलती है कि अगर एंगल्स इक्वल हों तो अपने आप साइड्स प्रोपोर्शनल होगी और ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो सिर्फ एक कंडीशन अगर दी हुई होगी, एंगल्स इक्वल होंगे तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। ये चीज़ हमको देखनी है। अगर ये ट्रायंगल ABC है और ये ट्रायंगल DEF है, इसके अंदर इफ इन टू ट्रायंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे गिवन में क्या होगा? गिवन में होगा इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF angle A is equal to angle D, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। तो यहाँ पे ये एंगल इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर और ये तीसरा एंगल इस तीसरे एंगल के बराबर दिया हुआ है। तो टू प्रूव हमको प्रूव करना होगा कि देन the corresponding sides are in the same ratio. Means we have to prove AB upon DE is equal to AC upon DF is equal to BC upon EF. और जहाँ ये हुआ, that is triangle ABC is similar to triangle DEF। ये चीज़ हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसमें एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन
कंस्ट्रक्शन में हम ये पॉइंट x और y ये ऐसे लेंगे कि ax इज इक्वल टू डी हो और ay इज इक्वल टू df हो। तो ये और फिर x और y को ज्वाइंट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन विल बी ज्वाइन नो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक x and y such that ax is equal to de, ay is equal to df, then join x y, इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले इसको अगर देखें इन ट्रायंगल ax y एंड ट्रायंगल ADE, पहली चीज ax इज इक्वल टू DE, रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन, ay इज इक्वल टू DF, रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन, angle A is equal to angle D, reason is given. Therefore, these two triangles will become congruent by SAS theorem. तो ये दोनों triangles congruent हो गए। ठीक है, now once they are congruent, then angle E will be equal to angle X by CPCT. But angle E is equal to angle B. This is given. Therefore, angle X will be equal to angle B. ठीक है, but these are corresponding angles, and we know if corresponding angles are equal, then lines are parallel. Therefore, XY will become parallel to BC. और जहां कोई भी दो लाइंस पैरेलल हुई तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगी। तो यहाँ पे सिंस दिस इज पैरेलल टू दिस BC, therefore by basic proportionality theorem AB upon AX is equal to AC upon AY। लेकिन AX तो वो तो DE के बराबर है, तो यहाँ से हो जाएगा AB अपॉन AX की जगह DE इज इक्वल टू AC अपॉन AY की जगह DF हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF प्रूव हो गया। और बिल्कुल जैसे हमने x और y पॉइंट्स ये AB और AC में लिए, अगर इन पॉइंट्स को इसके और इसके ऊपर ले लेंगे तो इन द सेम वे वी कैन प्रूव AC अपॉन DF इज इक्वल टू BC अपॉन EF ऑल्सो। इसको भी हम प्रूव कर सकते हैं। और जहाँ ये साइड्स प्रोपोर्शनल हुई तो ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, नाउ हाउ टू राइट दिस प्रूफ। सबसे पहले इन ट्रायंगल AXY एंड DEF, AXY एंड ट्रायंगल DEF, इन दोनों के अंदर सबसे पहले AX इज इक्वल टू DE, AX इज इक्वल टू DE, रीजन इज बाय कंस्ट्रक्शन। Then AY is equal to DF, reason is by construction. Then angle A is equal to angle D, reason is given. Therefore, triangle AXY is congruent to triangle DEF. This is by SAS congruency. Therefore, तो अगर ये triangles congruent, therefore angle E is equal to angle X
एंगल E is equal to angle X by CPCT. CPCT. But angle E is equal to angle B. Reason is given. Therefore, angle X is equal to angle B. But these are corresponding angles. So, and we know if corresponding angles are equal, then lines are parallel. So, therefore, XY is parallel to BC. And when XY is parallel to BC, then by BPT, AB upon AX, so therefore AB upon AX is equal to AC upon AY. This is by BPT. ठीक है, लेकिन AX की जगह, so therefore AB upon AX की जगह हम लिख सकते हैं DE is equal to AC upon AY की जगह हम लिख सकते हैं DF. Say this is first equation. दूसरे उसके लिए हम लिख देंगे similarly we can prove. So similarly we can prove. क्योंकि अगर ये पॉइंट x और y इन दोनों के अंदर लेने की जगह यहाँ पे लेते और ये वाली लाइन इसके पैरेलल आ जाती, तब हम प्रूव कर सकते थे कि AC अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF. We can prove. So this is second equation. Now by 1 and 2, by 1 and 2, so therefore AB upon DE is equal to AC upon DF. This is not DE, this is DF. Is equal to BC upon EF. The reason is by 1 and 2, 1 and 2. And therefore, जहाँ ये साइड्स प्रोपोर्शनल हो गई तो ट्राइंगल ABC is similar to triangle DEF. So this is the proof of AAA similarity theorem. इसकी एक corollary भी होती है. corollary क्या कहती है कि तीन एंगल्स इक्वल होने की जगह अगर दो एंगल्स भी इक्वल हो तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे. क्यों होंगे? क्योंकि अगर दो एंगल्स इक्वल है तो तीसरा एंगल तो अपने आप से होगा ही इक्वल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. एंगल सम प्रॉपर्टी में सम इज 180, तो जब दो एंगल्स इक्वल हैं तो तीसरा एंगल के बराबर हो ही जाएगा एंड ट्रायंगल्स विल बिकम सिमिलर. तो उसको बोलते हैं ए कॉरोलरी. ए कॉरोलरी. ठीक है, तो ए कॉरोलरी से अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो भी ट्रायंगल्स सिमिलर हो जाएंगे.